मिसेस जॉन, क्या हुआ माहा, तुम रो क्यों रही हो? माहा, मॉम, मुझे अभी अली की मॉम की कॉल आई है। वो कह रही हैं कि जब तक जंगकुक टायोंग से तलाक लेकर काय से शादी नहीं कर लेता तब तक मैं वापस घर नहीं जा सकती। ये सुनकर जंगकुक और टायोंग ने एक दूसरे की तरफ देखा था। टाई के दिल में एकदम अजीब सा डर बैठा था। इसने खाने से हाथ रोक लिया था। वो जो खुशी खुशी जंगकुक के साथ खाना खा रहा था, अब माहा की बात सुन सारा मूड खराब हो गया था। तुम्हें इससे बात करनी चाहिए थी। वो कैसे ये बात बोल सकती हैं? माँ, वो प्लीज़ करें, कुछ करें, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। मिस्टर जॉन, मैं खुद इनसे बात करूँगा, तुम परेशान ना हो। क्या सोच कर उन्होंने ये बात की थी? अब वो खुद परेशान हुए थे। अगर बेटी का घर बचाते तो जंगकुक, वो भी तो टायोंग से मोहब्बत करता था। टायोंग के कहने के मुताबिक इनकी शादी अपनी खुशी से की है। अब वो जंगकुक को और टायोंग को भी तलाक लेने का नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे डैड कह रहे हैं ना कि वो बात करेंगे। वो माहा को गले लगाते बोली थी। फिर वो माहा को लेते अपने कमरे में गई थी। इस वक्त टेबल पर सिर्फ जंगकुक और टायोंग ही मौजूद थे। जंगकुक उठकर जाने लगा था जब टायोंग ने इसका हाथ पकड़कर रोका। छोड़ दोगे? वो जो कब से अपने दिल में सवाल लिए बैठा था, इसने जंगकुक से पूछ लिया था। वो खुद को खो देने का दुख दिखाई दिया था। वो खामोशी से टायोंग का हाथ पकड़ता इसके साथ वाली चेयर पर बैठा था। जंगकुक, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? इतनी मुश्किल से तो आप मुझे मिले हैं। और मुझे आप फिक्र ना करें, डैड ने कहा है ना कि वो अली भाई से बात करेंगे। टायोंग, अगर अली ना माना तो, इसने जंगकुक की आंखों में देखते हुए कहा था। पता नहीं इसका दिल क्या सुनना चाहता था। जंगकुक, तुम क्यों इतना परेशान हो? कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। इसने ये कहकर टायोंग का हाथ दबाया था, जैसे इसे अपनी बात पर यकीन करने का कह रहा हो। टायोंग ने भी हल्का सा हाँ में सर हिलाया था, जबकि इसका दिल अभी भी मुतमईन नहीं हुआ था। जंगकुक, चलें, रात हो गई है, हमें अब सोने जाना चाहिए। टायोंग, फिर वो टायोंग उठता जंगकुक के पीछे पीछे चलने लगा था। कमरे में आते ही जंगकुक दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटा था जब वो टायोंग से टकराया। जंगकुक, आप यहाँ क्यों आए हैं? टायोंग, तुमने ही अभी कहा कि हमें सोने जाना चाहिए, वो मुस्कुराते हुए बोला था। जंगकुक, ओहो, आपको अपने कमरे में सोने जाना चाहिए। इसने टायोंग की बात सुन अपने माथे पर हाथ मारा था। टायोंग, तुमसे किसने कहा कि मैं अपने कमरे में सोऊंगा? वो ये कहता बेड पर लेट चुका था। जंगकुक, क्या मतलब आपकी बात का? वो अब आप जाएं अपने कमरे में, वो बेड के पास खड़ा होकर बोला था। टायोंग, मैं नहीं जा रहा, मुझे यहीं सोना है। वो चेहरे पर मासूमियत लिए बोला था। जंगकुक इसके चेहरे की तरफ देख खामोश हुआ था। फिर वो दोबारा दरवाजे के पास गया था। दरवाज़ा अच्छे से लॉक करता, वो लाइट ऑफ करता, बेड पर आकर इसके बराबर में लेटा था। जंगकुक, वो नर्वस होता मुंह दीवार की तरफ करके लेटा हुआ था, जब कब से अपने हाथ की उंगलियों से घेर रहा था। फिर इसने किसी की बाजू और टांग अपने ऊपर महसूस की और वो अपनी आंखें बंद कर गया था। टायोंग, तुम सो गए हो क्या? जंगकुक को खामोश देख वो बोला था। जंगकुक, नहीं, मैं जाग रहा हूँ। टायोंग, जंगकुक, एक बात पूछूं? वो जंगकुक की पीठ को घूरते हुए बोला था। जंगकुक, वो अभी तक दीवार की तरफ मुँह करके लेटा हुआ था। टायोंग, मैंने तुम्हें इतना तंग किया, तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखा कभी, और यहाँ तक कि तुम्हें छोड़ कर भी चला गया, तुम्हें फिर भी मुझसे मोहब्बत क्यों है? जंगकुक खामोशी से इसकी हर एक बात सुन रहा था, और ये भी सच था कि टायोंग ने कभी अच्छा रवैया नहीं रखा था। जंगकुक, वो टायोंग की बात सुन वो सीधा होकर लेटा था और छत को घूरने लगा था। इसकी आंखों के सामने टायोंग का हर एक किया गया सलूक सामने आया था। इसके दिल में दर्द हुआ था कि इसने किस तरह इसने माहा की शादी पर इसके प्रपोज करने पर टायोंग ने इसका गला दबाया, और किस तरह वो मंगनी के बाद इसे अकेला छोड़ गया था। इसे अपने महबूब की दी हुई हर एक अजियत याद आई थी। इसकी आंखों के किनारे आंसू निकल तकिए में जज़ब हुए थे। गले में आंसुओं का फंदा इस तरह अटका था जैसे अब भी टायोंग इसका गला दबा रहा हो। फिर इसने अपनी शिकवा करती आंखें टायोंग की तरफ उठाई थी। वो इसकी तरफ करवट लेकर लेटा था। टायोंग ने इसकी आंखों में छुपे दर्द को देखा था। इसे जंगकुक से नज़रें मिलाते हुए शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो अपनी आंखें झुका गया था। जंगकुक ने इसकी झुकी आंखें देखी थी। फिर इसने अपना सर तकिए से उठाते इसके सीने पर रखा था और खामोशी से आंसू बहने दिए थे। टायोंग ने इसके ऊपर अपने हाथ रखे थे। इसे अपने पूछे गए सवाल पर अफसोस हुआ था, जिसके पूछे जाने पर जंगकुक की आंखों में आंसू आ गए थे।
माहा अपने कमरे में बैठी कब से अली का नंबर ट्राई कर रही थी, मगर इस बार भी इसका नंबर बंद ही जा रहा था। इसके कल से अली से कोई राब्ता नहीं हुआ था और ऊपर से अली की माँ की बात सुन वो रो रो कर पागल हो रही थी। फिर इसने गुस्से से फ़ोन बेड पर फेंका था और बेड पर आंखें बंद कर लेटी थी। इसने दिलो दिमाग में अली को खोने का डर सवार था। वो अपनी पहली मोहब्बत खो चुकी थी। अब दूसरी मोहब्बत खोने के बाद इसके पास कुछ नहीं बचना था। वो अभी रोने में मसरूफ़ थी जब इसे अपने कमरे की खिड़की पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी थी। इसने हाथ से अपने आंसू साफ किए थे कि दस्तक दोबारा हुई थी। वो खिड़की पर दोबारा दस्तक सुन डरी थी। वो फ़ौरन रोना भूलकर अब डरती हुई अपने बेड से उठी थी कि दस्तक दोबारा हुई। इसमें खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। वो डर से अपने कमरे से बाहर भागी थी और वो अब सोच रही थी कि किसे बताए कि इसके कमरे की बैक साइड लगी खिड़की पर कोई है। इसे इस वक्त अपने मॉम डैड के कमरे में जाना मुनासिब नहीं लगा था। फिर इसने सोचा नहीं इतनी रात को अगर वो टायोंग के कमरे में गई और इसे फिर से गुस्सा आ गया तो इसे कल रात टायोंग का गुस्सा करना याद आया था। फिर इसने अपने कदम जंगकुक के कमरे की तरफ बढ़ाए थे। वो अभी सोए ही थे जब इन्हें अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी थी। जंगकुक, टाय बाहर कोई आया है। इसने सर उठाकर टायोंग को उठाने लगा था। टायोंग उठो, बाहर कोई दरवाजे पर है। इसे डर लगा था अगर किसी ने टायोंग को इसके कमरे में देख लिया तो मिस्टर जॉन फिर से गुस्सा करेंगे। टायोंग, हाँ तो मैं क्या करूं? जाकर दरवाज़ा खोल दो, वो नींद में ही बोला था। जंगकुक, उठो टायोंग, बाहर डैड भी हो सकते हैं। अगर इन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर तुम्हें डांटेंगे। मिस्टर जॉन का नाम सुन टाय फ़ौरन उठकर बैठा था। जंगकुक, सच में अगर तुम्हारे डैड ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो फिर से कोई सज़ा देंगे और हो सके इस बार तलाक। नहीं। वो उठकर नीचे फर्श पर खड़ा हुआ था। जंगकुक, तुम ऐसा करो, बेड के नीचे छुप जाओ। इसने टायोंग को बाजू से पकड़ बेड के नीचे की तरफ धकेला था। टायोंग, यार बेड के नीचे जगह कम है, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? जंगकुक, तुम ऐसा करो, इस पर्दे के पीछे छुप जाओ। इसने टायोंग को अब पर्दे की तरफ धक्का दिया था। वो इस वक्त हद से ज़्यादा नर्वस था। जंगकुक, फिर इसने टायोंग का हाथ पकड़ रखा था। पर्दा बारीक थे, वो इसे वहाँ आसानी से देख लेते। वो भी यही सोच रहा था कि जब दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई थी। इस बार दस्तक ज़रा ज़ोर से हुई थी। जंगकुक ने टायोंग को पकड़ जल्दी से वॉशरूम में धक्का दिया था और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। फिर वो बेड की चादर सही करता दरवाज़ा खोलने गया था। जंगकुक के दरवाज़ा खोलने पर माहा जल्दी से जंगकुक के रूम में आई थी। जंगकुक, क्या हुआ आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? वो माहा को बड़ी में देख बोला। माहा, जंगकुक, मेरे रूम की खिड़की पर कोई है, प्लीज़ तुम चल कर देखो ना। जंगकुक, वो माहा की बात सुन खुद डरा था। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी? इसे तो वैसे ही बहुत डर लगता था। आप ही मैं, वो घबराते हुए बोला था। माहा, हाँ जंगकुक, प्लीज़ देखो ना कौन है, क्या पता कोई चोर हो। वो जंगकुक को बाहर की तरफ लेकर जाते हुए बोली थी। जंगकुक, चोर का नाम सुन कदम उसके रूम के दरवाजे पे ही रुके थे। जंगकुक, चोर? वो घबराते हुए बोला था। जंगकुक, आप ही मम्मा या पापा को उठाएं, आपको तो पता है मैं खुद कितना डरता हूँ। वॉशरूम में टायोंग खड़ा कब से बाहर से आती इनकी आवाज़ें सुन रहा था। टायोंग, चलो जी। दोनों बहन भाई एक जैसे ही डरपोक हैं और पता नहीं कितनी देर यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। माहा, जंगकुक, मैं रात के इस वक्त इन्हें कैसे उठा सकती हूँ? प्लीज़ तुम जाकर देखो ना। जंगकुक, मैं नहीं जा रहा आप ही। इसने माहा से अपना हाथ छुड़वाया था। माहा, ठीक है मत जाओ, मैं भी फिर यहीं तुम्हारे रूम में ही सारी रात बैठी रहूँगी, क्योंकि अब अपने कमरे में नहीं जाऊँगी। वो सोफे पर बैठती हुई बोली थी। वॉशरूम में टायोंग माहा की बात सुन हैरान हुआ था। इसने सोचा था अगर माहा यहाँ रही तो वो क्या सारी रात वॉशरूम में ही गुजार देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बाहर होता तो मैं जाकर देख लेता ताकि वो अपने कमरे में तो चली जाती। अब क्या करूँ मैं? इन दोनों बहन भाइयों में कहाँ फंस गया। जंगकुक, वो भी माहा की बात सुन हैरान खड़ा था। फिर इसने वॉशरूम की तरफ देखा था। अगर माहा यहाँ रुकी तो टायोंग, माहा, जंगकुक, अभी भी वक्त है, मेरे साथ चलो। जंगकुक, नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लगता है। माहा, ठीक है। फिर वो सोफे पर आंखें बंद किए लेट चुकी थी। जंगकुक गुमसुम सा कभी माहा को देख रहा था, कभी वॉशरूम के दरवाजे को। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो खुद बहुत डरपोक था। वो माहा के साथ कैसे जाता? टायोंग, लगता है दोनों बहन भाइयों ने आज मुझे वॉशरूम में ही सोने देना है। ये डरपोक जंगकुक जा क्यों नहीं रहा? वैसे इंसान को इतना भी
जंगकुक आहिस्ता आहिस्ता चलता अपने बेड पर लेट चुका था। अब इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो अब माहा के सोने का वेट कर रहा था कि माहा सोए और वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोले और टायोंग को बाहर निकाले। सॉरी टायोंग, मैं माहा के साथ नहीं जा सकता। अगर सच में वहाँ चोर हुआ तो इसने मुझे मार दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? वो वॉशरूम के दरवाजे को घूरता बोला था। टायोंग बाहर मुकम्मल खामोशी देख समझ गया था कि कोई भी अपनी ज़िद से नहीं हटा। इसने जंगकुक पर गुस्सा आया था। इसके तो मैं सारे डर निकालता हूँ। एक बार मुझे बाहर आने दो ज़रा। चल टायोंग, आज रात वॉशरूम में ही सोना पड़ेगा। माहा के सोने का वेट करते करते जंगकुक कब सो गया इसे खुद पता नहीं चला। इस वक्त इस रूम में 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से 2 सुकून से सो रहे थे और तीसरा कब से वॉशरूम में बंद था।